नमस्कार, मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है नागरिक शास्त्र सिविक्स और हमारा प्रकरण यानी टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। तो ये सारा लेसन प्लान महिला सशक्तिकरण टॉपिक पर बनाया गया है और नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित दूसरे टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो लेसन प्लान जब भी बनाने स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम डालेंगे यहाँ पर, फिर आपका क्रमांक क्या है वो, और विषय हो जाएगा यहाँ पर नागरिक शास्त्र और प्रकरण महिला सशक्तिकरण, और किस क्लास के लिए है तो 7th क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे, किस घंटी में, और डेट क्या है, और आपका सत्र कौन सा चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है, और समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि हमारा टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। तो सबसे पहले देखेंगे हम समान उद्देश्य। तो इसका 4 या 5 पॉइंट हम देखेंगे इसमें। पहला है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा, छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। चौथा है छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। और पांचवा है छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि हम इसमें भी 5 पॉइंट देखेंगे। जैसे कि पहला है छात्र महिला सशक्तिकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र महिला सशक्तिकरण एवं समाज सुधारकों के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा, छात्र महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्व को समझ सकेंगे। चौथा है छात्र महिला सशक्तिकरण से संबंधित विषय को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आते हैं। यहाँ लिखते हैं सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। फिर किस विधि का आप प्रयोग करेंगे वो लिखेंगे। तो यहाँ पर व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। और पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र महिला सशक्तिकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको इस विषय के बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इन प्रश्नों की संख्या 4 या 5 होता है। और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। तो प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि हमारा देश का क्या नाम है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत। दूसरा प्रश्न करती हैं भारत की सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित है। तो परंपरा एवं रीति रिवाजों पर। ये उत्तर से ही संबंधित होता है प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है परंपरा व रीति रिवाज के अनुसार किसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो पुरुष वर्ग को दिया जाता है। पुरुष व महिलाओं के बीच क्या देखा जाता है। तो भेदभाव देखते हैं। इन भेदभाव की समाप्ति के लिए महिलाओं के पास क्या होना जरूरी है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो निकल कर आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में महिला सशक्तिकरण, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है
वो है महिला सशक्तिकरण। और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग महिला सशक्तिकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। प्रस्तुतिकरण के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर 4 कॉलम बनता है, एक शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि जो शिक्षण बिंदु का पॉइंट है, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में उसका व्याख्या रहता है, व्याख्या को लिखेंगे जो छात्र अध्यापिका के द्वारा क्लास में दिया जा रहा है। और छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार किस तरह का है, पढ़ाने के दौरान किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, उस चीज़ को हम लिखते हैं यहाँ पर। और श्यामपट्ट कार्य यानी कि आप ब्लैक बोर्ड में जो यूज करते हैं पढ़ाने के दौरान, उस चीज़ को यहाँ पर आप लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण क्या है। तो महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास में वृद्धि की जाती है। इसके माध्यम से उन सभी उपायों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे महिलाओं का बहुमुखी विकास हो तथा वे अपनी प्रतिभा का सदुपयोग कर सकें। महिलाएं अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, उत्पीड़न, लैंगिक दुर्व्यवहार व घरेलू हिंसा आदि समस्याओं से ग्रसित रहती हैं। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दशाओं में सुधार लाना होता है। अब जो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि महिला सशक्तिकरण क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास में वृद्धि की जाती है। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण जो है यह महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दशाओं में सुधार करने का कार्य करता है। दूसरा शिक्षण बिंदु का हमारा पॉइंट है महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गए अधिकार। तो क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? पहला है समान वेतन का अधिकार, यानी कि महिलाओं पुरुष दोनों को समान वेतन मिलेगा। कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ कानून, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार, संपत्ति का अधिकार, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार और उत्तम जीवन जीने का अधिकार आदि चीज। तो यहाँ पर जो बताया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि महिला के सशक्तिकरण के लिए कौन से अधिकार दिया गया है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि समान वेतन का अधिकार, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार आदि। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं वही चीज हो जाएगा यहाँ पर, समान वेतन का अधिकार, उत्पीड़न के खिलाफ कानून और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार आदि। अगला पेज में आएंगे, यहाँ पर भी हम दोनों साइड का पेज यूज करेंगे, 4 कॉलम बनेगा। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा महिला सशक्तिकरण में बाधाएं क्या आती है। तो पहला अशिक्षा और गरीबी। सामाजिक कुप्रथा में हम देखेंगे बाल विवाह, पर्दा प्रथा व दहेज प्रथा, विधवा विवाह को निषेध किया गया था पहले, और सती प्रथा, ये सब आदि प्रचलन था जो कि सामाजिक कुप्रथा थी। तीसरा है हमारा जागरूकता की कमी, पितृसत्तात्मक समाज और कन्या भ्रूण हत्या, अंधविश्वास व परंपराएं आदि। तो यहाँ पर जो बताया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि महिला सशक्तिकरण की कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो इसका उत्तर आता है छात्रों के द्वारा गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता की कमी, भ्रूण हत्या आदि। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि जो बाधाएं हैं यही सारी चीज़ें आ जाएगी, अशिक्षा एवं गरीबी, सामाजिक कुप्रथा, जागरूकता की कमी और कन्या भ्रूण हत्या आदि।
अब चौथा शिक्षण बिंदु है हमारा महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाएं क्या बनाई गई है, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, वर्किंग वुमन ह्यूमन हॉस्टल, यहाँ पर है वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो महिलाओं के लिए है, काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है वुमेन के लिए जो। और सातवां है स्वाधार गृह योजना। यह योजना महिलाओं लड़कियों को भोजन कपड़ा व देखभाल आदि प्रदान करती है। अब जो यहाँ पर बताया गया है महिलाओं के लिए जो प्रश्न बताया गया उसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि महिलाओं के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं। तो फ्री सिलाई मशीन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना आदि। यहाँ पर श्याम पटकार में हो जाएगा वही सारा चीज़ योजना के बारे में। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे जो कि हम मूल्यांकन करेंगे। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन किया जाता है छात्रों का और देखा जाता है कि उन्होंने क्या सीखा है। ये प्रश्न क्लास में ही किया जाता है और उसका उत्तर बच्चे क्लास में ही देते हैं। पहला प्रश्न है महिला सशक्तिकरण क्या है, दूसरा है महिला सशक्तिकरण का क्या उद्देश्य है, तीसरा है महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और चौथा है महिला सशक्तिकरण में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न करती है और पांचवा है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा किन किन योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। अब मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार बच्चों के सामने दोहरा दिया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास में वृद्धि की जाती है। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य महिला के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आदि दशाओं में सुधार लाना होता है। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक कुप्रथा, अंधविश्वास आदि महिलाओं के साथ होने वाली शोषण का मुख्य कारण है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है और उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है जिसमें कि हम 2 प्रश्न दे सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है महिला सशक्तिकरण से क्या समझते हैं और दूसरा प्रश्न है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।